चिलिंग इन माय 30s के एपिसोड 10 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं ग्रैंड वर्जा और अलंजीर अब आपस में लड़ने वाले हैं। तभी डैरियल उनके बीच में आकर उन्हें रुकने के लिए कहता है। ये सुनकर अलंजीर उससे कहते हैं डैरियल आगे से हटो। तो डैरियल उससे कहता है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ ये जानने के बाद कि आप मेरे पापा हो। मुझे लॉर्ड ग्रैंड वर्जा से एक बार बात तो करने दो। तो अलंजीर अब डैरियल की बात को मान जाते हैं। वहीं ग्रैंड वर्जा डैरियल से कहते हैं तो तुम्हें ये पता चल गया? मुझे भी ये थोड़े समय पहले ही पता चला है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि तुम एक इंसान हो। जब तुम 5 साल के थे तब तुम मैजिक यूज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हुई। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया था कि तुम एक इंसान हो। माफ करना मैं तुम्हें ये बता नहीं पाया क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था। ये सुनकर डैरियल उनसे कहता है आपने सिर्फ मुझे पाला नहीं है बल्कि आप हमेशा मेरे साथ रहे हो। मुझे कभी भी अनलकी फील नहीं हुआ कि मैं अडॉप्टेड हूँ। आपने मुझे काफी कुछ दिया है जिसे मैं वापस नहीं लौटा पाऊंगा। ये सुनकर ग्रैंड वर्जा उससे कहते हैं मैं हूँ जो कि तुम्हें कभी रिपेयर नहीं कर पाएगा। तुम्हें प्रोटेक्टेड रखने की वजह से ही मैं स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ। तुम मुझे हमेशा रिस्पेक्ट करते थे इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बन पाया। तुम मेरी जिंदगी की एक काफी बड़ी प्राइड हो। ऐसा बोलने के बाद ग्रैंड वर्जा डैरियल को काफी कस के गले लगाते हैं। वहीं डैरियल भी ग्रैंड वर्जा का शुक्रिया करते हुए उन्हें गले लगाता है। ये सब देखकर अलंजीर काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरे बेटे के साथ ये मोमेंट मेरा होना चाहिए था, लेकिन ग्रैंड वर्जा तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। बदले की आग ने मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया। भले मेरा बेटा अभी जिंदा है, जो टाइम मुझे उसके साथ स्पेंड करना चाहिए था वो कभी वापस नहीं आएगा। आखिरकार ये जानते हुए मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ। ये सुनकर ग्रैंड वर्जा से कहते हैं तुम्हें अब इस हेट को रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना बदला मुझ पर उतार सकते हो। विजिटर ने जो तुम्हारे साथ किया वो काफी गलत था। वो मेरा साथी था इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हारी हेट को सहन करने की। ग्रैंड वर्जा अब डैरियल से कहते हैं ज्यादा लेट नहीं हुआ है। तुम अपने असली फादर अलंजीर के साथ अपनी जिंदगी खुशी से जी सकते हो। ये सुनकर डैरियल कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं अलंजीर और ग्रैंड वर्जा की वापस से फाइट होने वाली है। उन्हें देखकर डैरियल सोचता है मैं क्या करूं, मैं इन्हें नहीं रुकवा सकता हूं। और अब वो लोग लड़ना शुरू करने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मारिका आ जाती है। वो उनके ऊपर पानी फेंक देती है। मारिका उन दोनों से कहती है तुम लोग अपने हेट को अपने पोते के सामने नहीं दिखा सकते हो। ये सुनकर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं हमारा पोता? तो मारिका उनसे कहती है ये है मेरा और डैरियल का बेटा, यानी आप दोनों इसके दादाजी हो। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखकर अब डैरियल समझ जाता है कि उसे क्या करना है। और अब वो ग्रैंड वर्जा से जाकर कहते हैं अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा खुश रहूं तो आपको हमेशा जिंदा रहना होगा। और अब डैरियल अलंजीर से कहते हैं जिस टाइम पर आप मेरे फादर नहीं बन पाए वो टाइम तो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन इस टाइम क्या आप मेरे बेटे के ग्रैंडफादर बनकर उसका ख्याल रखोगे? ये सुनकर अलंजीर उससे पूछते हैं इसका नाम क्या है? तो डैरियल बताता है ग्रैंड। जिसके बाद अलंजीर अपने पोते के साथ खेलने लगते हैं और कहते हैं ये तो काफी प्यारा है। वहीं ये सब देखकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। और अब डैरियल मारिका से शुक्रिया करते हुए कहता है मुझे खुशी है कि मैंने तुमसे शादी करी। ये सुनकर मारिका खुश हो जाती है और वो डैरियल को काफी कस के गले लगाती है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं बाशुबाजा को, जो कि कैफेटेरिया में आता है क्योंकि उसने आज एक पार्टी रखी है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता है। वो एक बंदे से पूछता है सभी लोग लेट है क्या? जिस पर वो बंदा बताता है कि कोई भी नहीं आएगा, सभी ने तुम्हारी इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर बाशुबाजा कहता है क्या? तो बंदा उसे बताता है कि ग्रैंड वर्जा के कहने पर डेमन किंग ने तुम्हें काम से हटा दिया। ये सुनकर बाशुबाजा शॉक हो जाता है और पूछता है क्यों? जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी वजह से डेमन किंग आर्मी का नुकसान हो रहा था, कोई भी तुम पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो बाशुबाजा कहता है लेकिन मैंने तो एक सीक्रेट प्लान ढूंढ लिया है जिससे मैं हीरो को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पर वो बंदा कहता है तुमने काफी देरी कर दी। ये सुनकर बाशुबाजा कहता है तो फिर मैं क्या करूँ? तो बंदा कहता है अगर डैरियल यहाँ पर होता तो ये सब नहीं होता। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। और बाशुबाजा गुस्से में टेबल पर बैठता है और एक ड्रिंक ऑर्डर करता है, जिस पर शेफ मना कर देता है और कहता है तुमने पिछली पेमेंट भी नहीं करी है। तो बाशुबाजा से कहते हैं मैं पेमेंट कर दूंगा, मुझ पर विश्वास करो। तो वो शेफ कहते हैं नहीं, अगर डैरियल तुम्हारा असिस्टेंट होता तो मैं शायद तुम पर ट्रस्ट कर सकता था, लेकिन तुम पर नहीं। डैरियल का इतना नाम सुनकर बाशुबाजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो उस पूरी जगह के ऊपर एक काफी बड़ा ब्लास्ट कर देता है। और अब बाशुबाजा बाहर आकर कहने लगता है डैरियल की वजह से हर कोई मुझे इंसल्ट कर रहा है। मैंने डिसाइड कर लिया है मैं डैरियल को जलाकर राख कर दूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं ग्रैंड वर्जा और अलंजीर दोनों ग्रैंड के साथ खेल रहे हैं। उन्हें देखकर डैरियल काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं अब ग्रैंड वर्जा अलंजीर को चिढ़ाकर कहने लगते हैं ग्रैंड का नाम मेरे नाम से लिया गया है, कितना अच्छा नाम है ना ये सुनकर अलंजीर काफी चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं क्यों ना हम लोग ग्रैंड का नाम अलन वर्जा रख दें। तो डैरियल उनसे कहते हैं नहीं हम लोग ये नहीं कर सकते। तभी अचानक से ग्रैंड रोने लगता है। तो अलंजीर ग्रैंड वर्जा से कहते हैं तुम दूर हो जाओ, तुम्हारी गंदी शक्ल देखकर ग्रैंड डर रहा है। तो ग्रैंड वर्जा से कहते हैं बेवकूफ, ये मेरी शक्ल देखकर नहीं डर रहा है बल्कि इसने अपना डायपर गंदा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डैरियल को रिजेक्ट का कॉल आता है। डैरियल बातें कर रहा होता है, तभी ग्रैंड कहते हैं मुझे बातें करनी है। तो अब ग्रैंड रिजेक्ट से बातें करने लगता है। रिजेक्ट को ग्रैंड की बातें समझ आ जाती है। वो कहते हैं क्या तुम्हारे ऊपर किसी बूढ़े आदमी ने हमला कर दिया है, मुझे उससे बात करने दो। तब ग्रैंड वर्जा रिजेक्ट से बातें करने लगते हैं। रिजेक्ट उनसे कहता है तुम कौन हो? अगर तुमने ग्रैंड को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ग्रैंड वर्जा से कहते हैं वो ऐसी बात है तो फिर मेरा नाम है ग्रैंड वर्जा और तुम मेरे पोते के साथ काफी ज्यादा क्लोज लग रहे हो। अगर तुम्हें मरना नहीं है तो आगे से थोड़ा संभल कर हो। ऐसा बोलने के बाद ग्रैंड वर्जा फोन को तोड़ देते हैं। और अगले सीन में लोग देखते हैं सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं। वहीं डैरियल देखता है कि उसके तीनों पापा एक साथ बैठे हैं। ग्रैंड वर्जा मारिका के डैड से कहता है मिस्टर एनविल लो ड्रिंक पियो। ये सुनकर डैरियल शॉक हो जाता है क्योंकि उसे मारिका के डैड का नाम आज तक नहीं पता था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो तीनों चीयर्स करते हैं, लेकिन ग्रैंड वर्जा और अलंजीर के कप का फोर्स इतना ज्यादा होता है
कि एनविल का कप ही टूट जाता है। और अब डेल ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि उसके तीनों पापा अच्छे से घुलने मिलने लगे। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं ग्रैंड वर्जर अलन जी को डेल के बचपन के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि डेल अच्छे से मैजिक यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो लगातार मेहनत कर ही रहा था। ये सुनकर अलेंजीर कहते हैं काश मैं भी वहाँ पर होता, लेकिन कोई बात नहीं, ये ठीक है। डैरिल के साथ लड़ने के बाद मुझे पता लग गया कि डैरिल को किसी अच्छे पापा ने पाला है। और अब वो खड़े होकर ग्रैंड वर्जर का शुक्रिया करते हैं उसके बेटे डैरिल को पालकर इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए। ग्रैंड वर्जर भी ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और अब वो उसके साथ हैंडशेक करते हैं। वहीं ये सब देखकर डैरिल की खुशी का लेवल कुछ अलग ही होता है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं मारिका डैरिल की पट्टी को चिंता कर रही होती है। वहीं डैरिल मारिका से माफी मांगता है उसको चिंता कराने के लिए, जिस पर मारिका कहती है अगर अलेंजीर आपके पापा नहीं होते ना तो मैं उन्हें मार देती, और आप तो हमेशा ऐसे ही हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपने आज काफी अच्छा काम किया। आपकी यही साइड तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है। और मारिका वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि आपका डिजर्ट वहाँ बेड पर रखा है। जिसके बाद डैरिल वो डिजर्ट को खाने लगता है, लेकिन उसके हाथ में काफी दर्द होता है और वो खा ही नहीं पा रहा होता है। और तभी वहाँ पर जेबियंटस आ जाती है। वो डैरिल से कहती है तुम ठीक तो हो ना? तो डैरिल कहता है हाँ, मारिका ने मुझे मेडिसिन दे दी थी। वहीं अब डैरिल सोचता है कि जेबियंटस ने भी आज काफी बुरा एक्सपीरियंस लिया। और अब जेबियंटस डैरिल से कहती है मुझे जानकर शौक हुई कि तुम मुझे भी पसंद करते हो। ये सुनकर डैरिल याद तो करता है कि हाँ उसने ये बात कही तो थी। और अब जेबियंटस कहती है मैं ये बात मारिका को बताऊंगी। वहीं डैरिल ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। और अब जेबियंटस बाहर आ जाती है। वो कहती है डैरिल को परेशान करने में कितना मजा आता है। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं लेडी अलेंजीर से कहती है मुझे ट्रेनिंग दो। ये सुनकर डैरिल लेडी से कहते हैं क्या तुम अभी डिमन किंग से लड़ने वाली हो? तुम्हें समझ जाना चाहिए कि सारे डिमंस बुरे नहीं होते हैं। जिस पर लेडी कहती है मुझे फिर भी लड़ना होगा क्योंकि डिमन किंग को हराना हीरो की ड्यूटी होती है। ये सुनकर डैरिल कहते हैं ऐसा क्यों है? तो अलेंजीर बताता है कि डिमन किंग की वजह से इस दुनिया में बुरी चीजें होती है। अगर हम उसे हरा देंगे तो शांति का एरा आ जाएगा। ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन डिमन किंग के पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग पावर और नॉलेज है, और अगर हम उसे हरा देंगे तो वो पावर हमें मिल जाएगी, ऐसा सेंटर गिल्ड कहती है। ये सुनकर डैरिल कहते हैं ऐसा उन्हें क्यों लगता है? जिस पर अलेंजीर बताते हैं कि कहा जाता है कि डिमन किंग नहीं सारे डीमंस को मैजिक यूज करने की पावर दी है, और सेंटर गिल्ड को लगता है कि अगर हम लोग डिमन किंग को हरा देंगे तो हमें मैजिक मिल सकता है। और अब अलेंजीर ग्रैंड वर्जर से कहते हैं सच्चाई क्या है? तो ग्रैंड वर्जर कहते हैं हाँ ये कहानी सच्ची तो है कि डिमन किंग ने काफी समय पहले डीमंस को मैजिक पावर दी तो थी। ये सुनकर डैरिल कहते हैं क्यों ना हम लोग यही बात डिमन किंग से पूछ ले। तो लेडी कहती है क्या इतने समय पहले वाले डिमन किंग जिंदा होंगे? तो डैरिल कहता है हाँ वो वाले डिमन किंग अब भी डिमन किंग है, इसका मतलब वो इमोर्टल है। ये सुनकर लेडी काफी शौक हो जाती है। तो अलेंजीर लेडी से कहते हैं अगर तुम डिमन किंग को नहीं मानना चाहती हो तो रहने दो। तो लेडी कहती है नहीं मैं लड़ूंगी, सब कुछ देखने के बाद ही मुझे अपना आंसर मिलेगा। ये सुनकर अलेंजीर कहते हैं अगर तुमने यही डिसाइड किया है तो ठीक है। तभी गेट पर गाशिता आ जाता है। वो कहता है काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो डैरिल गेट खोलता है तो उसे पता लगता है वहाँ पर फिटबिटन भी होता है। वो उसे पूछता है क्या हुआ? तो फिटबिटन बताता है कि मिथ्रिल माइन के ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और हमें रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। ये सुनकर डैरिल गाशिता से कहता है एक ग्रुप को तैयार करो और वहाँ पर भेजो। तो गाशिता भी मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और अब डैरिल जेबियंटस से कहता है क्या तुम हमें वहाँ पर ले चलोगी? तो जेबियंटस कहती है हाँ ये तो मेरे लिए काफी आसान काम है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं जेबियंटस अपनी पावर का यूज करके उन्हें लेके जाने लगती है। वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ तो काफी ज्यादा आग लगी हुई है, इस वजह से वो और ज्यादा आगे नहीं जा पा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि माइन के ऊपर तो एक काफी बड़े मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। उसे देखकर लेडी कहने लगती है मैंने ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। तभी ग्रैंड वर्जर सभी से कहते हैं हमें नीचे चलकर चलना चाहिए, यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग नीचे आ जाते हैं। तभी गार्ड बताता है कि नौकर सभी भी अंदर फंसे हुए हैं। ये सुनकर डैरिल डर जाता है और कहता है मैं उन लोगों के पास जा रहा हूँ। अब डैरिल वहाँ से चला जाता है। वही ग्रैंड वर्जर कहते हैं तो फिर हम लोग इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए कुछ करते हैं। वही डैरिल दौड़ता हुआ मन में कहता है प्लीज सभी लोग ठीक रहना। और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।